बताइए, आपको बचपन से ही शौक था कि आप बड़े होके आप डॉक्टर बनेंगे? बचपन से तो नहीं, मतलब 10 के बाद डिसाइड किया था कि डॉक्टर में जाना है, क्योंकि हमारे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं था। हम लोग अलग अलग तरह की पढ़ाई करते थे, और लेकिन मैं मोटिवेट अपने भाई से ही होती मैं थी। सबसे पहले पीछे वाले बच्चों से ही पूछता हूँ। और जो बच्चे मतलब पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? उनको हम पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाते हैं कि बेटा जी ऐसे। नमस्कार दोस्तों, एमडी टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुश्री। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो प्रयागराज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक चीज़ में अपनी रुचि रखते हैं, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या फिर स्पोर्ट की लाइफ हो या फिर बिजनेस की लाइफ हो, वो हर एक क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं। तो इसी तरह पांडे क्लासेस है प्रयागराज में, जो 20 साल पुरानी कोचिंग है, और नीट का आया है रिजल्ट, तो इसमें भी पांडे क्लासेस के बच्चे ने अपना परचम लहराया है। और आपको बता दें कि लगभग 58 से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर 600 से ज़्यादा है। तो ये पांडे क्लासेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो यहाँ के डायरेक्टर है ब्रिजेश पांडे जी, उनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए अभी थोड़ी देर में हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे जो हमारे पीछे बैठे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आज एक खास प्रोग्राम रखा गया है, जो भी नीट क्वालिफाई बच्चे हुए हैं उनके लिए खास प्रोग्राम रखा गया है, उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो ये रहे हैं स्टूडेंट्स। और अभी हम यहाँ के जो डायरेक्टर है ब्रिजेश पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये नीट के जो रिजल्ट आया है उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और हर साल उनके कोचिंग से कितने बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद आपसे मिले और बातचीत करेंगे। सकते जो पांडे क्लासेस के सर हैं वो अपने स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और जो भी बच्चे यहाँ नीट क्वालिफाई किए हैं उनका नाम ले रहे हैं, उनको अभी प्राइज भी ये लोग देंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे प्राइज भी बांटा जाएगा और देखेंगे कि कौन कौन बच्चे हैं और क्या क्या नाम है उनका। तो ये अभी पहला बच्चे का नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया, जिनका नाम अमित सिंह है, और उनके सामने पेरेंट्स भी हैं। तो बच्चे देख रहे हैं कितनी जोरों शोरों से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अमित जी आ रहे हैं, ये है अमित जी। अच्छा लगा और एक बार में सम्मान कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का, और जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो तालियों के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। तमाम बच्चे होते हैं जो अपना प्रचंड लहराते हैं और अपने शहर का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। कैसे उठ खड़े हों, कुछ बताएं। लाइफ में फेसेस तो आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट यही है कि मोटिवेटेड रह के आगे बढ़ते रहना चाहिए। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, एक बार में नहीं होता है। मैक्सिमम यहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट लग ही जाते हैं मैक्सिमम बच्चों की। तो इतना डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए, और टीचर्स तो हमेशा रहते हैं साथ में। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, मिस्टेक्स होती है, डीमोटिवेट होते हैं, टीचर्स हमें मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। तो हमेशा अपनी मोटिवेशन यही रखना चाहिए कि जितना हम मिस्टेक करेंगे उतना हम सीखेंगे। तो कभी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि मिस्टेक हो गई, मुझसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी गलतियों से सीखते ही रहना चाहिए। आपने
उन पेरेंट्स जो जब आप जन्म लिए तब से लेके आज तक उन्होंने अपनी खुशी के लिए जिस दिन आप यहाँ आए दुनिया में उसी दिन उन्होंने अपनी खुशी छोड़ दिया था। केवल आपकी खुशी के लिए वो जी रहे थे। कभी आपको खिलौने दे के खुश हुए, कभी किताब कापी लाके, कभी कपड़े देकर, और हर दिन उन्होंने जिया है आपको देख देकर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो हैं, और साथ में डायरेक्टर्स हैं यहाँ के, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आए हुए हैं पांडे क्लासेस। यहाँ पे आज जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न उस पे है जो कि नीट की परीक्षा पास किए हुए स्टूडेंट के ऊपर है। तो आपको बता दें, यहाँ पे 58 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, और अभी हमारे साथ है अमित सिंह जी, जिन्होंने 720 में से 672 नंबर पाए हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपना इस सफलता का श्रेय वो किसको देना चाहेंगे, और उन्होंने कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ इस नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आप अपना इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माता पिता और दादी बाबा और पांडे क्लासेस सब बराबर के हकदार। अच्छा, तो आप बताइए कि आप लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे हम नहीं देखते ना, तो बेसिकली पढ़ते रहते थे पूरा टाइम। पढ़ाई में तो कुछ काम तो रहता नहीं था, तो मतलब मैं बेसिकली मतलब रात में पढ़ता था, दिन में सोता था। ये मैं बहुत साइकिल थी। तो अमित जी, आप ये बताइए, आपको बचपन से ही शौक था कि आप बड़े होके आप डॉक्टर बनेंगे? बचपन से तो नहीं, मतलब 10 के बाद डिसाइड किया था कि डॉक्टर में जाना है, क्योंकि हमारे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं था। इस वजह से पहले इंटरेस्ट था इसमें जाने का। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक होता है, क्रेज होता है, वो बचपन से ही सपने देखना शुरू कर देता है कि हाँ बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, फिलहाल ये बताइए कि आपको किस चीज़ का डॉक्टर बनने का सपना है? मुझे न्यूरो सर्जन बनना था। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको पांडे क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान है आपका इस सफलता पे। तो ये बताइए कि आप जो और भी बच्चे और भी स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? बस मैं टीचर्स को फॉलो करते रहें, जब भी डिमोटिवेट करें तब पेरेंट्स और टीचर से बात करें। वो बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्टिव होते हैं टीचर्स। तो अभी हमारे साथ है आशीष कुशवाहा जी, जिन्होंने 720 में से 69 नंबर पाए हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे और वो कितनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप अपना इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेनली पांडे क्लासेस और पेरेंट्स को। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी सफलता होती है तो पेरेंट्स आते हैं, मम्मी और पापा। हमने देखा कि आपके साथ आपके फूफा जी आए थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? मम्मी पापा इस समय गांव में है तो उतना डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे अभी तो बुआ फूफा जी के ऊपर बहुत ऐसे रील्स मीम्स बन रहा है, लेकिन अभी आपके फूफा जी आए तो मतलब कुछ चेंज करना चाह रहे हैं वो लोगों की सोच? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो गया जो था सही है। अच्छा, तो ये बताइए, आप कितने घंटे रह के पढ़ाई करते थे तो आपने ये नीट क्वालिफाई किया है? मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी 8 हो गए, कभी 10 हो गए, कभी 12 हो गए, कोई फिक्स नहीं है। जो जितना जिस दिन हो गया सही था। अच्छा, ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ाई करने से बहुत डर लगता है। नीट यहाँ तक तो आते हैं, लेकिन वो बैक बेंचर ही शायद वो बन के रह जाते हैं। तो इनके लिए आप कुछ कहेंगे? मतलब लगातार लगे रहिए, कुछ न कुछ तो मतलब अच्छा होगा ही। अगर छोड़ देंगे तब तो दिक्कत है, फिर तो कुछ नहीं है। अगर लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। तो क्या आपको बचपन से ये क्रेज था कि हाँ आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बाद में हुआ। अच्छा, बाद में हुआ है? हाँ, बाद में हुआ, पहले से कहा। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए कि आप किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहेंगे स्पेशलिस्ट? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस में। डिसाइड नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आशीष जी। तो चलिए, अभी हमारे साथ 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पांडे क्लासेस गौरव स्टूडेंट के नाम से जानती है। तो आपको बता दें कि ये दोनों सगे भाई बहन है, रियल ब्रदर और सिस्टर है, जिन्होंने नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से कितनी लगन के साथ इन्होंने नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया और ये अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे। चलिए उन दोनों से मिलकर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
तो ये बताइए कि आप दोनों कितने घंटे रह के पढ़ाई करते थे? सबसे पहले तो आप बताइए। मैं अगर बताऊं टाइम तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन जब भी मेरा मन करता था तो मैं पढ़ती थी। अक्सर मेरा पढ़ाई में ही टाइम जाता था ये। अच्छा, और आप? वही जैसे टाइम मैक्सिमम पढ़ाई में जाता था, सोना खाना पढ़ना, अच्छा। बस इतना था। अच्छा, तो आप ये दोनों ये बताइए कि आप दोनों लोग एक साथ रह के पढ़ाई करते थे या फिर अलग अलग टाइम दोनों की होती थी? नहीं, हम लोग अलग अलग रह के पढ़ाई करते थे, और लेकिन मैं मोटिवेट अपने भाई से ही होती थी। जब भी होती थी तो टेंशन में होती थी तो भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, हर चीज़ में बताता था। उसका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वरदान जैसा है और आज भी हमेशा रहता है उसका सपोर्ट। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग की जो सफलता है, तो पांडे क्लासेस का कितना बड़ा योगदान है? पांडे क्लासेस का काफ़ी योगदान है। एससी पांडे सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स में सुधारने में मुझे याद भी आता है कि थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सर ने जो कंसेप्ट क्लियर किए थे बहुत तगड़े तगड़े। तो मैंने ध्यान दिया कि फिजिक्स अगर सुधारनी है तो फिजिक्स जो है पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और काफ़ी अच्छे नोट्स, बार बार नोट्स का रिवीजन और ये सब करने की वजह से मैंने यहाँ से फाउंडेशन भी किया हुआ है। 11th क्लास में मैंने यहीं से फिजिक्स पढ़ी थी, तो मैकेनिक्स वगैरह जो पोर्शन है फिजिक्स का वो मैंने यहीं से ठीक किया था। अच्छा, तो ये बताइए प्राची जी, आप अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, फिर अपने भाई को देना चाहूँगी, और साथ ही साथ पांडे क्लासेस को भी देना चाहूँगी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये परीक्षा को आपने पास किया, तो क्या रीजन है इसके पीछे का, आप बताइए। इसके पीछे का यही रीज़न है कि आप ठान लीजिए कोई भी काम आसान है, कठिन है तो आसान हो जाता है, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। उसी तरह मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पांडे क्लासेस ने सपोर्ट किया है, टीचर्स ने सपोर्ट किया, एससी पांडे ने सपोर्ट किया है। तो मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा था ये चीज़, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, तो ये बताइए प्रशांत जी, क्या आपको बचपन से ही ये क्रेज था कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे? जी बिल्कुल, ये मतलब मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं। इसी वजह से जब मैं गवर्नमेंट बीएमएस में क्वालिफिकेशन मतलब सिलेक्शन हुआ था तो भी मुझे संतोष नहीं हुआ, और मैंने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए वापस से अपने आप को रीयूनाइट किया और मेहनत करी, और आज मैं एक गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट भी ले रहा हूँ, और अपनी छोटी बहन को भी गाइड किया हूँ कि वो एक एमबीबीएस की सीट ले जाए। अच्छा, तो क्या आपका भी बचपन से शौक था या फिर आप अपने बड़े भाई को देख के ही? नहीं, मैं अपने बड़े भाई को देख के एमबीबीएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ऐसे होता है नॉर्मली घर परिवार में कि जो भाई बहन होते हैं वो बहुत लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या आप दोनों के बीच ऐसे नोक झोंक होती रहती है छोटी मोटी? नहीं, इतना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा छोटी है, तो नोक झोंक वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, जैसे सुधारने वाला सीन ज्यादा चलता है कि हाँ कोई गलती करे तो मैं उसको ठीक कर दूं, ये गलत कर रही हो, ये सब चीजें हैं। तो बस उसके अंदर एक क्वालिटी है, छोटे भाई बहन ऐसे होने चाहिए कि जो कह दिया उतना कर दिए, तो फिर वो ही आपको फायदा देगा। उसने वही बात मान ली। मैं जैसे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वो अगर अपने छोटे को कुछ कह रहे हैं, वो नहीं मानते तो नुकसान अंत में उन्हीं का होता है। और मैंने क्योंकि अपना तन मन धन लगाया था इस एग्जाम के पीछे, तो मुझे सटीक रास्ता मालूम था, मैंने उसको बताया और वो उस चीज को फॉलो करी और उसका सिलेक्शन हो गया। तो क्या प्राची, आप कभी अपने भाई से लड़ती झगड़ती हैं? मौज मस्ती के लिए? हाँ, मौज मस्ती के लिए ही झगड़ते हैं, ऐसा नहीं। हमारे बीच में बातें भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, मारते पीटते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत। तो आप दोनों ऐसे बच्चों को कुछ मोटिवेट देना चाहेंगे जो आगे बढ़े? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब इस बेरोजगारी के और इस तरह की जो माहौल चल रहा है इस समय देश में, आबादी इतनी है और उसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज ऑन एन एवरेज एक इंसान 20 से 30 हज़ार रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर बहुत होता है 50,000 रुपए महीने कमा रहा है। उस जमाने में अगर आपको अपने आप को किसी स्थापित जगह पर देखना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है पढ़ाई। आप पढ़ाई करिए, एसएससी, सीजीएल, आईएएस, बीसीएस, यूपीएससी, कुछ भी, यूपीपीएससी, डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, बीटेक, आईआईटी, कुछ भी निकालिए। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो करिए, क्योंकि देखिए दोस्त, जब उम्र है, मतलब उम्र के 30 साल एक एज आती है, जो मेरे भैया लोग बताते हैं, उम्र के 30 साल आते हैं तो फिर आपको उस समय पर अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? एक डॉक्टर के तौर पे, कोई स्थापित, कोई भी प्रतिष्ठित जगह पर देखना चाहते हैं, वो मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप सभी अगर ऐसा चाहते हैं कि आप आगे कुछ बनिए तो जरूर कोशिश करिए, और अभी से करिए। कोई भी दिन छोटा नहीं होता, कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती। टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के अपमान का एक दिन बहुत बड़ा महल बनता है, इसलिए कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर एससी पांडे जी, जो पांडे क्लासेस के फिजिक्स के टीचर है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करते हैं जिससे उनके स्टूडेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं।
तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, इस बार जो नीट क्वालिफाई बच्चों ने किया है, काफ़ी सारे बच्चों ने किया है, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? बच्चे सभी पढ़ना चाहते हैं। अब बच्चों में मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये उम्र ही ऐसा होता है जिसमें वो लगभग भटकाव सा होता है। वो कभी मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने लगे, कभी दोस्ती करने लगे। तो मेन हमारा फोकस ये होता है कि तुम पहले एक डायरेक्शन में हो जाओ और तुम्हारा जो मेन एम है वो क्या है, तुम्हारा कैरियर है। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिया और डॉक्टर बन गए तो सारा दुनिया फिर तुम्हारा ही है। तो बच्चों को मेन समझाना यही है कि पहले उनको समझ में आए कि आखिर उनका ये जो टाइम है वो किस लिए दिया गया है। तो यही बताना होता है कि भाई देखो, बहुत सारा काम है और हर काम के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, पर ये काम तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई का है, इस समय तुम्हें पढ़ना ही है। और जब बच्चों के बाद समझ आ ही जाती है कि बात यही है कि हमें इस समय पढ़ना ही है, तो और पढ़ने के लिए ही आए हैं, और फिर थोड़ा उनको एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और विश्वास करके यहाँ पे भेजा है और हमें भी अच्छा करना चाहिए। और फिर उनको ये लगता है कि हम जब कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे देश का भी भला होगा, हम देश से जुड़े हुए हैं, देश का अच्छा होगा। तो फिर उनके अंदर जुनून आता है कि नहीं, अब हमें कुछ करना ही है। बस उनका जब मन सब तरफ से हटकर एक तरफ हो जाता है तो फिर अच्छा हो ही जाता है। तो मेन बस इतना ही है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे कि कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, वो सामने आने से डरते हैं, ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे आगे बढ़ने को मोटिवेट करते हैं? बैक बेंचर मतलब वो बच्चे का क्या होता है कि वो जब वो तैयारी नहीं करके आए रहते हैं तो थोड़ा उनको लगता है, डर लगता है कि कोई सवाल मेरे से ना समझ आए और तो सर से कैसे पूछूं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको फुल्ली मैं करता क्या हूँ कि मैं सबसे पहले पीछे वाले बच्चों से ही पूछता हूँ। वो पीछे वाले को बोलूँगा, भाई आप जो सबसे पीछे बैठे हो आप इसका आंसर दे दो, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं, पूछना चाहिए। तो बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे को पूछना चाहिए। फिर मैं आगे वाले से भी पूछता हूँ, फिर बीच वाले से पूछता हूँ। तो इस तरह से बच्चों को ये मालूम है कि सर कहीं से भी किसी को उठा के पूछेंगे ही, तो वो तैयारी करके ही आते हैं। और यही मेन मोटिव है कि जब वो प्रिपरेशन करके आएंगे तो उनका इंटरेस्ट आएगा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया तो फिर सारी दुनिया अलग और फिजिक्स अलग है। फिर इसमें जो खो गया तो फिर उसको लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। बच्चे अच्छा करते रहते हैं। फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट ज़रूर है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, और अगर इंटरेस्ट आ गया तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, तो सर ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10th 12th में ये भी समझ नहीं पाते कि हमें आगे का करियर किस फील्ड में बढ़ाना है। तो ऐसे आप कैसे इसको मतलब बताइए कि कैसे बच्चा अपना मतलब जो भविष्य है वो मतलब का एक भविष्य बना के चले कि 12th से ही उसको पता चल जाए कि हाँ हमको आगे क्या करना है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जैसे बच्चों को पता नहीं रहता है, 10th तक तो खैर नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है। तो वो मेनली कुछ बच्चे तो हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, उनको पता है, उनके पेरेंट भी बोलते हैं भाई तेरे को डॉक्टर ही बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। और पेरेंट पूछते भी हैं कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम पढ़ाई करो, इंजीनियर बनना है, पढ़ाई करो। तो और दूसरी बात ये है कि बच्चे तो कच्चे घड़े जैसे हैं, अगर हम उनको जो भी माहौल देंगे वो उसी में ढल जाएंगे। वो तो किधर भी हम उनको कुछ भी बना सकते हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता होता, ज्ञान नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या है कि वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, दूसरे लोगों को, समाज के लोगों को जानते हैं। जैसे अब रिजल्ट ही निकला तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि नीट क्या है, तो लोगों से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई इसमें डॉक्टर बनते हैं। जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं या उनको इतना ज्ञान नहीं है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ा उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। उनकी रैंक अगर 1 आनी है तो 1 नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। और जो बच्चे पहले से तैयार होते हैं वो कम समय में अच्छा कर लेते हैं। जी। तो सर काफ़ी सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, तो इसको आप कितना गौरव अपने लिए मानते हैं? बच्चों ने तो काफ़ी सिलेक्शन लिया है और रैंक भी अच्छी है, नंबर भी अच्छा है। पर अब जहाँ पे गौरव की बात होती है तो मैं एम तो लेके ये चलता हूँ कि अगर हर बच्चा यहाँ आता है और बोलता है कि हम नीट की तैयारी करेंगे तो इसका मतलब उसका नीट में सिलेक्शन होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा छूटा है, नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं हम उसे कमी मानते हैं।
और वो कमी हमारे इंस्टीट्यूट और बच्चे दोनों के बीच का हो सकता है। अब किसी का तो होगा, क्योंकि एक टीचर तो मैं ही हूँ, मैंने सबको पढ़ाया। कोई बच्चा टॉप कर गया, कोई बच्चे का नहीं भी हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? तो इस पे हम नेक्स्ट टाइम में फोकस कर रहे हैं कि हम सारे बच्चों को थोड़ा और उनको डेडिकेशन उनको ले आएँ कि भाई तेरे करियर को इम्पोर्टेंस रख के अच्छा करो, और हर बच्चों के और टेस्ट बढ़ाएंगे। और हमारा तो यही एम है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी आए हर बच्चा सेलेक्ट हो, और जिस दिन वो 100% रिजल्ट आएगा और फिर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आए तो उसी दिन हम कह सकते हैं कि वो गौरव का क्षण होगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, तो ये बताइए कि नीट के अलावा और किस किस विषय की यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ पे हम मेनली फोकस्ड करते हैं बच्चों को IIT के लिए, नीट के लिए, और NDA की क्लासेस भी चलती हैं, और बाकी 9th 10th के फाउंडेशंस बैच हैं। प्री फाउंडेशन है, उसका भी बैकग्राउंड यही 3 होता है कि IIT, नीट और NDA के लिए तैयार करना। 11th 12th की फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, बस ये इतने कोर्सेस कोचिंग में। अच्छा, तो हर पांडे क्लासेस, जैसे प्रयागराज में काफ़ी सारी कोचिंग है, तो पांडे क्लासेस भी बहुत मानी जानी कोचिंग है, तो हर साल कितना % रिजल्ट लेके आता है ये पांडे क्लासेस? अब रिजल्ट तो अच्छा होता है जी। अब जैसे IIT का रिजल्ट निकला जी। तो एक हमारा बैच था जिसमें 45 स्टूडेंट ही थे, और 45 के 45 का रैंक JEE मेंस में अच्छा था। सबके परसेंटाइल 95 to 99.81 तक गया है। तो कुछ ऐसे बैच हैं जिसमें 100% सिलेक्शन हुआ, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 100% करें। अगर कोचिंग है तो 100% होना चाहिए, हम ये मानते हैं, और बाकी से बेहतर हो सकता है, लेकिन जो हमने सोचा है अभी वो चीज़ हमने अचीव करना बाकी है, क्योंकि बाकी से बेहतर हो सकता है। बाकी इंडिया में सबसे अच्छा % होगा। सब बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, कम रिजल्ट आते हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें बहुत % आते हैं, बहुत रिजल्ट आता है। बाकी से आप कंपेयर करेंगी तो आप ये नंबर 1 पे रख देंगे कि इंडिया में नंबर 1 की कोचिंग है, लेकिन अभी हमारे नज़रों में अभी होना बाकी है। अच्छा, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप कुछ बच्चों को कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे, कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बच्चों का देखिए, हमारा यही मोटिवेशन है कि भाई देखो, आपको ही कुछ करना है, और आप अपने अंदर द्वंद्व ना पालो। मतलब आलस्य को ख़त्म करो और अपने से मत लड़ो, अपने को आगे बढ़ाओ, 2 चीज़ों की तरफ ना चलो, और अपना पूरा दिमाग लगा के रखो कि इस समय हमें पढ़ना है, माने पढ़ाई करनी है और देश और समाज की सेवा करनी है। और जब ये मन में ये फीलिंग होगी कि हमें लोगों के सम्मान के लिए भी पढ़ना है, पेरेंट के सम्मान के लिए, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा ही करेगा। और यही जीवन का मतलब ही होता है। केवल ये नहीं है कि बस खाना कमाना, नहीं, कुछ करके यहाँ के लोगों के लिए करके जाना और उनके लिए कुछ करना, क्योंकि वो देश के बेटे और बेटी बने, और यही उनके जीवन में सबसे बड़ा क्षण होगा। और इसी के लिए शायद उनका जन्म भी हुआ है, क्योंकि ये जीवन जो है वो 1 टाइम यूज़ है। जो पल गया वो वापस नहीं आएगा। समय को पहचानें और अपने विषय पे समय दें। अच्छा करेंगे, निश्चित अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर कोई टॉपर है तो वो भी उन्हीं जैसा है। बस अंतर वही है कि उसने अपने लक्ष्य पे ही फोकस किया, और अगर कोई बच्चे का नंबर कम हो जाता है तो वो सच्चाई को जानता है कि उसने उसके बजाय भी कहीं और फोकस किया, जिससे उसका थोड़ा लॉस हो गया। तो बच्चे कंसंट्रेट हों, अपने टारगेट पे फिक्स रहें, और हर सफलताएं उनके कदमों को चूमेगी और वो सब अच्छा करेंगे। ये मैं इतना तो श्योर है, मैं इतना जानता हूँ, और यही होता है और यही सच भी है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ अभी SC पांडे जी थे, जो पांडे क्लासेस में फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो उनसे हमने बातचीत की और जाना कि वो कितने गौरव की बात मानते हैं इस सफलता की ओर। तो उन्होंने बताया कि हाँ, थोड़ा सा उनको निराशा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बच्चा कोई आया है, हर स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करने के लिए आया है, तो हर बच्चा को होना चाहिए नीट क्वालिफाई, लेकिन कुछ बच्चे के अंदर कसर रह गई है, तो वो आगे सुधार करेंगे। वो जानते हैं कि हाँ, कैसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो चलिए, हमारे साथ है पांडे क्लासेस के डॉक्टर सुमन सिंह जी, जो बायोलॉजी के टीचर है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, और जो हमारे बच्चे कुछ सवाल है उनसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी नीट का जो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ने सफलता पाई है, तो आप क्या इसको कैसा योगदान इसका मानते हो, और कितना आप इस चीज़ से कितना खुश हैं? हमारे यहाँ देखिए, सारे टीचर बहुत ही मेहनत करते हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं। और हमारे यहाँ जो डायरेक्टर साहब हैं, वो सबको जिम्मेदारी दी गई है कि उसको कितना समय तक पढ़ाना, कितने क्लास चलेगी,
और कितने समय में सिलेबस पूरा करना है। तो हम अपने सिलेबस को समय से पूरा कर देते हैं और हर 15 दिन में हम टेस्ट करवाते हैं और इसके अलावा डेली एक टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट जो डेली हमारा होता है वो ऑनलाइन होता है। इसके अलावा 15 दिन पर हम एक फुल लेंथ का टेस्ट करवाते हैं, जितना 15 दिन में टेस्ट सिलेबस हम कंप्लीट कर देते हैं और उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का हम करवाते हैं और हम एक एक बच्चों पर फोकस करते हैं। तो जो रिजल्ट हमारे यहाँ दिख रहा है उसका कारण यही है कि हम एक एक बच्चों को तराश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कौन अच्छा है और जो बहुत अच्छा बच्चा होता है उसको हम और जो है उसके साथ मेहनत करते हैं कि ये रिजल्ट बच्चा दे दे। अच्छा ठीक है, ये तो चलिए अच्छे बच्चे की बात हो गई। और जो बच्चे मतलब पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? उनको हम पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाते हैं कि बेटा जी ऐसे पढ़ेंगे आप डॉक्टर बनने, पहले तो हम कहते हैं आप डॉक्टर बनने आए हैं, अब फिर डॉक्टर बनने का क्या फायदे हैं। और आपको पता है कि भाई जो भी डॉक्टर बनता है या कोई भी काम करना चाहता है तो पैसा ही कमाना है, तो हम उसको लालच दिखाते हैं कि आप कितना पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ साल का कमाएंगे। तो धीरे धीरे उसमें वो बिल्डअप होता है कि यार हमें डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य तो पैसा ही कमाना है। तो धीरे धीरे करके हमने कहा कि आप समाज सेवा भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे। तो वो बच्चा धीरे धीरे कमजोर बच्चा होता है, धीरे धीरे उसको हम पुशअप करते हैं और फिर वो बहुत अच्छा करने लगता है। अच्छा, तो सर ये बताइए प्रयागराज में और भी सारी कोचिंग है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन सब से पांडे क्लासेस किस तरह से अलग है? सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारी कोचिंग सबसे पुरानी है, जितने भी प्रयागराज में और लोग आए हैं सबसे बड़ी कोचिंग, सबसे पुरानी कोचिंग है और स्टेबल फैकल्टी हमारी है। दूसरे की तरह की नहीं, कोई कैसी फैकल्टी आई 2-4 महीने रही, स्टेबल फैकल्टी है और स्टेबल फैकल्टी के साथ हम काम करते हैं। और हम बिल्कुल ये हम टारगेट लेके चलते हैं कि सिलेबस हम दिसंबर में ख़त्म कर दें और हम बहुत कम मिनिमम 60 to 70 टेस्ट करा देते हैं ताकि एक एक चीज़ बच्चों को याद आ जाए। और दूसरी बात, हम सबसे कम फीस लेते हैं, सबसे कम फीस, सबसे अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। तो ये हमारी विशेषता और दूसरे लोगों से। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है आपके यहाँ एडमिशन लेने का? कोई भी बच्चा आए, वो अपना एडमिशन लेना चाहता है तो फिर वो फॉर्म ले, फॉर्म भर के फीस जमा करे तो पढ़ाई करे। फिर बाद में हम क्या करेंगे कि उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका एक अलग से बैच हम बनाते जाते हैं, जो अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करते हैं तो उनका बैच बनाते जाते हैं। इसके अलावा जो अपने स्कूल का टॉपर बच्चा आएगा उसके लिए हम उनकी फीस को भी कम करते हैं, फीस में उनको रिलैक्सेशन देते हैं, 25 से 30% उनको कम करते हैं। और जो गरीब घर का बच्चा होता है उसके लिए भी हम, अगर वो कहता है कि नहीं हम फीस देने में असमर्थ है, तो हम उसके लिए भी सोचते हैं, उसकी भी फीस कम करते हैं ताकि वो भी बच्चा पढ़ सके और डॉक्टर बन सके। अच्छा, तो पांडे क्लासेस में क्या किस तरह की सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए? पांडे क्लासेस हमारे यहाँ देखिए जो बैच चलते हैं वो IIT के और नीट के और साथ साथ NDA के। तो IIT हो गया, नीट हो गया, NDA हो गया, CUET। पिछले साल से हम एक बैच CUET चलाते हैं जो टेस्ट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और साथ ही साथ हम इस साल से 6 to 12 हम 6 to 10 प्री फाउंडेशन और 11-12 फाउंडेशन बैच भी चला रहे हैं। 11-12 फाउंडेशन बैच तो हम बहुत पहले से चला रहे हैं, लेकिन इस साल हम 6 से लेके 10 तक प्री फाउंडेशन बैच भी शुरू किए हैं। और अलग अलग बोर्ड का अलग अलग और अलग मीडियम का अलग। आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़ना हो तो हिंदी मीडियम में पढ़िए। और हम बोर्ड के साथ साथ नीट और IIT की भी तैयारी करवा देते, NDA की भी करवा देते, बच्चा अगर NDA की तरफ इंटरेस्टेड है तो। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमने पूरा प्रोग्राम आपका देखा, तो आपने वो बोला कि जिसका नंबर 500 से ऊपर रहेगा, 550, हाँ 550 से ऊपर रहेगा तो आप उसको फ्री में तो कोचिंग देंगे। तो इसके पीछे क्या जैसे जो बच्चा 550 प्लस नंबर पाया उसको हम फ्री कोचिंग देंगे। मतलब उसको जैसे मोरल उसका डाउन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ, तो उसको हम बूस्टअप करने के लिए कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पांडे क्लासेस आपके पीछे चीन की दीवार बन के खड़ा है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई पैसा नहीं देना है, आप आइए एडमिशन लीजिए, हम आपको मेहनत से पढ़ाएंगे और अगले साल हम आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे। अच्छा, तो आजकल ये स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस बहुत चर्चा में, तो क्या आपके यहाँ दोनों की सुविधा होती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ दोनों सुविधा है। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास है वो भी स्मार्ट बोर्ड पर ही होती है। हमारी क्लास ही स्मार्ट है, स्मार्ट बोर्ड हमारे यहाँ, उस पर डिजिटल बोर्ड कह लीजिए, डिजिटल बोर्ड पर हम लोग पढ़ाते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा हमारे यहाँ है। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ स्टाफ और स्टूडेंट कितने होंगे? हमारे यहाँ देखिए जो टीचर्स हैं वो इस समय 40 के आसपास हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं जो पढ़ा रहे हैं, 40, और बाकी स्टाफ तो आप 20-25 स्टाफ और मिनिमम मान लीजिए जो हैं, जो काउंसलर हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, तो 40 तो टीचर हैं। अच्छा, तो हर वर्ष कितने स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, कितने एडमिशन ले लेते हैं?
ये एग्जैक्ट संख्या तो मुझे पता नहीं है, वो डायरेक्टर साहब अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, तो इस कोचिंग में इतना सारा सिलेक्शन होता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? कुछ रहस्य है क्या? रहस्य की मेहनत हम लोगों की, हम लोग मतलब ये नहीं समझते हम प्रोफेशनल नहीं है कि एडमिशन ले लिया आपका काम खत्म। जब आप एडमिशन ले लेते हो तो हमारा काम शुरू होता है, और हम उतना साथ देते हैं जितना बच्चा भी नहीं समझता कि उतने दूर तक साथ टीचर देंगे। तो जितना वो सोच नहीं सकता उससे दूर तक हम उसका साथ देते हैं। और मेडिकल का हमारा लक्ष्य होता है कि ये आ गया बच्चा, अब उसको हमें पढ़ाना है और सिलेक्शन तक उसको पहुंचा देना है। अच्छा, तो मेरा यही आखिरी सवाल है कि आप बच्चों को कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, जो बच्चे कमजोर हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो पांडे क्लासेस बैग उठाएं चलाएं, चाहे वो आजमगढ़ के बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, इधर प्रतापगढ़ या कहीं से भी जो है फतेहपुर, बांदा कहीं से भी हैं, या आपका गोपीगंज, बनारस, मिर्जापुर, आप बैग उठाइए, मुस्कुरा के चले आइए पांडे क्लासेस। हम सारी दिक्कतों को दूर करेंगे, आपके साथ मिल करके मेहनत करके आपको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा देंगे, इवन CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साथ साथ NDA में भी पहुंचा देंगे। चलिए, और कुछ आप कहना चाहेंगे जो हमसे बचा रह गया? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार हमें जरूर देखें। हमारे आप आइए क्लास में, हम 1-2 दिन ट्रायल भी दे देंगे आपको। 3 दिन का हम ट्रायल देते हैं, आप 3 दिन ट्रायल देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करिए। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, पुराने बच्चे, उनसे भी बात कर लीजिए, जैसा वो कहते हैं आप करिए। लेकिन हम आपसे जरूर निश्चित रूप से आपको सिक्योर कर रहे हैं कि अगर आप एश्योर कर रहे हैं आपको कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे बाद में तारीफ ही करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ स्कूल प्लस कोचिंग की भी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे कोचिंग का एक स्कूल है आर्यन पब्लिक स्कूल। हम वहाँ CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो अगर किसी को स्कूल में भी एडमिशन लेना हो और साथ साथ कोचिंग भी करना हो तो हमसे जुड़े। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ डॉक्टर सुमंत सिंह जी थे, उनसे हमने बातचीत की, काफ़ी विषय पे उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस है एडमिशन का, उसके अलावा कितने बच्चे यहाँ से सफल होके जाते हैं, बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया। तो चलिए ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MB टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो सुपर शर्मा के साथ।